हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स, ये आप फॉलो करते आ ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी चल रहा है ये कौन सा चैप्टर, चैप्टर 5 चल रहा है, जो इसका कौन सा लेक्चर है, 10वां लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है, 10वां। इसका मतलब है इससे पहले 9 लेक्चर और 9 पार्ट इसका आ चुका है, वो आप जाकर के देखेंगे तो ये पढ़ने में और भी ज्यादा क्या आएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं, जो जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं वो सारा चैप्टर आप देखेंगे तो क्या होगा, आपके बोर्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मूला निकालेंगे। आपको मालूम ही है कि हम जो भी फॉर्मूला अभी तक बताए हैं उसको हम लोग सबसे पहले क्या करे हैं, निकाले हैं, तब जाकर के फॉर्मूला पे सवाल बनाए हैं। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से है तो समझ में थोड़ा कम आएगा। समझ में आ रहा है इतना सा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये आपका क्या है, लास्ट लेक्चर है कंटेंट का। इसके बाद हम लोग क्या लाएंगे, बुक लाएंगे। क्या लाएंगे, बुक जो आपका बिहार बोर्ड का बुक है, इस चैप्टर का एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। जैसा कि पिछले चैप्टर के लिए हम लोग एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करेंगे। अभी तक में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्या कर लिया है, ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग एक एक करके बना लिए हैं। इसमें भी कम से कम 10 लेक्चर और लगेगा, जो कि आपको क्या होगा कि बुक से बनेगा क्वेश्चन, तो वो हम लोग कराएंगे आगे चल करके वीडियो में। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ये चैप्टर शुरू जो कर रहे हैं, तो इसमें कुछ फॉर्मूला है जिसको डिराइव करेंगे, निकालेंगे, इसके बाद सवाल बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहेंगे कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है टेस्ला बिहार बोर्ड, और इंस्टाग्राम का भी नाम वही है, मतलब है कि सारे चीज का नाम एक ही है, टेस्ला बिहार बोर्ड। तो आप लोग उसको टेलीग्राम पे जाकर के जुड़ जाएंगे और इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे, ताकि हमारी टीम बढ़ती रहे और आपको इसी तरीके से हम लोग सेवा देते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लिखे क्या है कि प्रथम n धनात्मक विषम संख्याओं का योग। अगर हम बात करें, इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था कि n धनात्मक संख्याओं का योग करा था। क्या करा था, n धनात्मक संख्याओं का योग करा था, जिसका फॉर्मूला आया था Sn बराबर n गुना n+1 बटे में 2 आया था। और हम लोग जितना भी नंबर पूछता था और उसको यहाँ पे वैल्यू रख देते थे और आंसर आराम से आ जाता था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी किस तरीके से फॉर्मूला आया है वो हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये n धनात्मक विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या आपको मालूम होगा कि 1 से शुरू होता है और इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5, इसके बाद 6 और इसके बाद 7। इस तरीके का नंबर है और आपका इस सब को जोड़ करके क्या आता है, यहाँ आपको कितना है, 1 2 3 4 5 नंबर। कितने नंबर है, 5 नंबर है। सबको जोड़ते हैं। अगर हम सबको जोड़ना स्टार्ट करें, अगर हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, और 15 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 9 6 15, 15 7 1 2 3, अरे 6 आ गया भाई, 6 नहीं होगा। यहाँ देख रहे हो, देख रहा है विनोद किस तरीके की गलतियां हो रहा है। यहाँ 7 और इसके बाद यहाँ 9 ले लेते हैं, तो 9 7 यहाँ पे 16 होगा, और इस 16 में ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 25 आया, ये जोड़ करके आ गया, हम लोगों को दिख भी रहा है किस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक, आपको अगर आप कहीं पे ये चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया होगा, लेकिन अगर आप हमसे पढ़ने आए हैं तो फॉर्मूला आया कहां से है वो भी जानकारी हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फॉर्मूला को निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 4 5 5 नंबर था, इसको जोड़ना आसान था। आपको कहा देगा
कि 71 गो विषम संख्या का जोड़ कितना होगा, तो आप कैसे करेंगे, दिक्कत में पड़ जाएंगे ना। तो इसीलिए उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक a बराबर 1 हो जाएगा, और अगर d की बात करें, मालूम है कि ये तीन में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 हुआ, और ये यहाँ पे d बराबर 2 हो गया। ठीक, इसके बाद ये नंबर जाता कहां तक है, जाता है संख्या n तक जाता है। कहां तक जाता है भाई, n तक जाता है। कहां तक, n तक जाता है। ठीक, हम फॉर्मूला पढ़े थे कि एस एन का फॉर्मूला होता है n बटे में 2a प्लस n माइनस 1। अच्छा, इस फॉर्मूला को भी हम प्रूफ किए हैं। n बटे में 2 और 2 को गुना करेंगे 1 से, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, 1 है। और यहाँ पे क्या है हमारा, ठीक है, तो n माइनस 1 गुना में यहाँ पे d का वैल्यू 2 रख देंगे। इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो n बटे 2, 2 गुना 1 2, और इस 2 से गुना करेंगे तो 2n आएगा और माइनस होगा 2। देखो भाई क्या है, हुआ क्या, यहाँ पे इस 2 को एक बार n के साथ गुना किए और इस 2 को एक बार -1 के साथ गुना किए, तो ऐसा आया। ये हमारा नंबर आया है। जो भी आया है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिखते हैं कि Sn बराबर आया क्या हमारा, वो आया हमारा n बटे में 2, और यहाँ पे 2 और प्लस 2n और माइनस का 2 आया। अगर आप ब्रैकेट में गौर से देखें, ये 2 में से 2 गया तो 0 बच गया, तो हमारा कट गया। n बटे में 2 और यहाँ पे बचा क्या, 2n बचा, और यहाँ से 2 और 2 अगर कट जाता है तो क्या बचता है भाई, Sn बराबर n गुना में n। तो फॉर्मूला क्या आ गया, Sn बराबर किसके लिए है, ये हमारा विषम संख्या का योग। क्या है, विषम संख्या का योग क्या है, विषम संख्याओं का योग बराबर n का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देंगे। आप अगर इस बात को गौर से देखें कि ये जो भी फॉर्मूला अगर आप कहीं पढ़े हैं तो ये n स्क्वायर डायरेक्ट आपको लिखाया गया होगा, लेकिन आपको हम ये प्रूफ करके दिखाया है कि ये आता कहां से है। ठीक, अब इस पर दिए गए सवाल बनाते हैं। कितना विषम संख्या बोला है, 7। इसका मतलब है कि n बराबर 7 हो गया। ठीक, तो 7 विषम संख्या का योग की बात करें, किसकी बात करें, योग की बात करें, तो फॉर्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 49 हो गया। ये क्या है, ये मतलब क्या है कि 1 3 5 7 9 11 और 13 इसको जोड़े हैं। जोड़ो भाई, 3 1 4 5 9 9 7 16 16 9 25 और 25 और 11 कितना हो गया, 36 और 36 और 13 कितना हो गया, 9 4 13 तो 49 हो गया। कितना हो गया, 49 हो गया। मतलब क्या है, ये 7 को जो विषम संख्या है इसको जोड़ने पर कितना आया, 49 आया। इसको जोड़ने पर कितना आया, 49 आया। जो इसको जोड़ने पर 49 आया तो यही हम लोग फॉर्मूला के थ्रू डायरेक्ट निकाले। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल बहुत पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें है ही क्या, आपको सिंपली ये बना लेना है। अगर बात करें कि सवाल को अगर बनाया जाए किस तरीके से, उस मेथड से जिस मेथड से पहले बनाया करते थे, तो कैसे बनाएंगे, a बराबर हमारा 1, d बराबर हमारा 2 और Sn बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा n बटे में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d, ये होगा। ठीक,
तो s कितना 7 गो, तो s7, तो यहाँ भी 7 लेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। तो 2a का वैल्यू कितना है 1 है, और ये n 7 माइनस 1 और गुना में कितना 2 हो गया। ठीक, ये अगर सॉल्व करें 7/2 और 2 गुना 1 2 हो गया, और 6 गुना 2। अब हमारा 7/2 और ये क्या हो गया 2 + 12, मतलब कितना हो गया भाई S7 बराबर 7/2 और 12 2 14 हो गया। तो ये जोड़ा तो ये हो गया 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया 49 आ गया हमारा ये आंसर। क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं, इतना सा हो गया। इसके बाद ये सवाल बन गया, इससे आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। क्या निकालें? प्रथम 10 विषम संख्या का योग। मतलब n बराबर कितना है 10 है। सिंपल, योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग निकालने के लिए n का स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 गुना 10 करेंगे, मतलब 100 आ गया आंसर। इजी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्लियर हो गया क्या? अगला सवाल, ऐसी 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें जो 2 से विभाज्य ना हो। देखो कितना बड़ा अच्छा बात बोला है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से नंबर है। तो प्राकृतिक संख्या निकाले जो 2 से विभाज्य ना हो। 2 से तो ये विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, मतलब क्या बचेगा विषम संख्या ही तो बचेगा। ये सवाल अगर मेरे जैसा टीचर हो तो हो सकता है कि आपको पूछा जा सके इस तरीके से फंसाने के लिए कि आपको एक्चुअली पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है विषम संख्या निकालने के लिए। क्या पूछ रहा है? विषम संख्या निकालने के लिए ही, लेकिन ये है कि दूसरे शब्दों में बोला गया। ठीक, तो कितना है 15, इसका मतलब है कि n बराबर कितना हो गया जी 15 हो गया। और योग आपको मालूम है कि योग निकालते कैसे हैं, n का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना में 15, ये कितना होता है 225। ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया? कोई दिक्कत बा परेशानी बा? नहीं। आगे है कि प्रथम n धनात्मक सम संख्याओं का योग, मतलब कि सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या कहां शुरू होता है 2 4 6 8, इस तरीके से नंबर है। इसको जोड़ेंगे तो आएगा क्या, इसके लिए भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वही बात कि छोटा नंबर तक तो जोड़ लेंगे, बड़ा नंबर को जोड़ेंगे कैसे। a बराबर हमारा 2 है और d बराबर हमारा है 4 में से 2 गया तो 2 है। ठीक, और n तो मालूम है कि n तक लेना है, तो Sn निकालना है। कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। तो n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 गुना 2, ये है। n बटे में 2 और 2 गुना 2 प्लस इस 2 से गुना करते हैं तो 2n और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, यहां हमारा क्या है 2 दूना 4 प्लस में 2n और माइनस में 2। ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है तो माइनस हो जाएगा आपस में,
तो n बटे में 2, तो 2 प्लस 2n ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, एस एन बराबर n बटे में 2 और 2 प्लस 2n ऐसा है। तो n बट्टे में 2 और इस 2 अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और 2 कॉमन निकल गया तो बचेगा n। तो ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस n। और अगर n को आगे लिख ले तो हमारा इस तरीके से Sn मतलब विषम संख्याओं का सम संख्याओं का योग के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, जहां पे n के बारे में बात करें, ये सारा का सारा जो है सम संख्या है और कितना होगा, जितना भी दिया रहेगा n का वैल्यू क्या करेंगे, उतना ही रखेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अगला है कि प्रथम 8 सम संख्याओं का योग निकाले। क्या बोला, प्रथम 8 मतलब क्या है भाई, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सबको जोड़ो भाई। इस सबको जोड़ना है तो भाई सीधा सीधा n बराबर कितना है, 8 है, 8 गो है तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो योग बराबर हो जाएगा, सम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा हमारा कितना, n और n प्लस 1। ठीक है, आपको अगर याद हो कि n प्लस 1 बट्टे में 2 जो था ये धनात्मक या प्राकृतिक संख्या का योग था, ये सिर्फ 2 हटा दें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा हो गया। तो इसके बाद हम लोग ये सिंपली वो 2 हटा दें तो फॉर्मूला याद हो जाएगा इसका। तो 8 और 8 प्लस 1, तो ये 8 गुना में 9, 9 8 72 हुआ। ठीक, अगर हम बात करें कि सर आप वैसे भी निकाल दीजिए तो कैसे होगा, 2 है, 4 है, 6 है, इस तरीके से नंबर है, 8 गो नंबर है। तो a बराबर हमारा कितना होगा, 2 और d बराबर भी हमारा होगा 2 और n कै गो है, 8 गो नंबर है। कितना नंबर है भाई, 8 नंबर है। और ये 8 नंबर के लिए हमको निकालना है Sn, सिंपल फॉर्मूला जो पढ़े हैं उससे। क्या उतना आता है कि नहीं आता है वो प्रूफ करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला से बना रहे हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हम जो फॉर्मूला लाए हैं ये सही फॉर्मूला लाए हैं। तो 8 रखना है यहाँ पे, 2 गुना 2 रखना है और n का वैल्यू 8 माइनस 1 और यहाँ पे 2 रखना है। ठीक, चार प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गुना में 2, 8 बटे 2 और 4 प्लस 14, 14 4 18। तो हमारा जो है आया कितना, 8 बटे 2 और ये आया 18। यहाँ से कटाएंगे तो 9 आएगा और 9 8 72। तो देखो वो भी 72 आया था और ये भी 72 आया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं है सर। प्रथम 11 सम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, तो सीधा बात है भाई, n बराबर 11 और योग निकालने के लिए n और n प्लस 1, 11 और 11 प्लस 1, तो 11 गुना 12, 2 2 1 3 और 1 132। कितना हो गया, 11 12 32, तो 132। समझ में आया
ये था हमारा इस तरीके से। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या? प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सीधा बात, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले जो 2 से विभाज्य हो। प्राकृतिक संख्या का योग नहीं, 2 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य होता कौन सा है? सम संख्या भाई, ये सब होगा। तो n बराबर कितना हो गया? 13। तो योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? n और n प्लस 1। 13 और 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। 13 गुना 14, ठीक है। 13 चौके 52 और 13 5 18, 182 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा बातों को पूरा, जब ये चैप्टर का अंत है, ठीक है, बहुत सारा सवाल और भी बनाएंगे हम लोग जब एक्सरसाइज उठाएंगे, ताकि वहां से समझ में भी आए कि कहाँ से सवाल लिए हुए हैं। तो पूरा हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि फॉर्मूला जो था हमारा, ए एन का फॉर्मूला था क्या? ए प्लस एन माइनस 1 बराबर गुना में डी, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था हमारा क्या? एस एन बराबर एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला एसन का ही था। ये क्या था हमारा? a प्लस ए एन। क्या था? a प्लस ए एन। इसके बाद चौथा फॉर्मूला हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था भाई? n, n प्लस 1 और बट्टे में 2। विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर। सम संख्याओं का योग n, n प्लस 1 बट्टे में 2। कुछ बात हम बताना चाह रहे हैं और भी अलग से, कि अगर हम बात करें कि ये क्या एपी में है क्या? बोलेंगे हाँ सर एपी में है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये इसका डिफरेंस कितना है? 3 का, और यहाँ भी 3 का अंतर है। तो सार्व अंतर अगर समान होता है तो वो क्या होता है कि एपी में कहलाता, ठीक। अगर हम बात करें कि 2 और 8 को जोड़ें, 2 और 8 को जोड़ें और इसको 2 से भाग करें, क्या आ रहा है देखते हैं। 10 बट्टे में 2 और कटाएंगे तो 5 आएगा। क्या बीच वाला नंबर आ रहा है? क्या बीच वाला नंबर आ रहा है? अगर 7 लें और 15 लें फिर 23 लें, ये भी वैसा ही करते हैं कि तीनों ही एपी में है, इसको जोड़ते हैं। 23 प्लस 7 और 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 30 और बट्टे में 2। ये अगर काटेंगे तो 15 आएगा। क्या ये बीच वाला नंबर आ रहा है क्या? इसका मतलब है कि अगर कोई 3 संख्या एपी में हो तो दोनों लास्ट वाले पहला और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग करने पर बीच वाला संख्या आ जाता है। तो इसको कहते हैं क्या है? अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला हो जाता है। ए बी सी ये तीनों अगर किसमें हो? एपी में हो। किसमें हो? एपी में हो तो
जो b बराबर होगा a प्लस सी बटे में 2 होगा। क्या होगा? a प्लस सी बटे में 2 होगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है? ये जो फॉर्मूला हम लिखाए हैं, इस फॉर्मूला को आप क्या करें, नोट डाउन कर लें भाई। लिख लिए? तो ये जो कहलाता है, कहाँ गया भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कहलाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि 3 संख्या एपी में हो और पहली संख्या बीस तथा आखिरी या अंतिम संख्या अंतिम संख्या 40 हो तो समांतर माध्य निकालें, या बीच वाली संख्या निकालें। तो क्या करेंगे? a बराबर हमारा है कितना? 20, c बराबर हमारा है 40 और b बराबर मालूम है कि अगर ये तीनों एपी में है तो इस तरीके से निकलता है, मतलब 20 प्लस 40 और बटे में 2, मतलब 60 बटे में 2 और यहाँ से काट के 30 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? यदि 3 संख्याएं एपी में हो, पहली संख्या आठ तथा समांतर माध्य 17 हो तो अंतिम संख्या निकालें। पहली संख्या 8 दिया हुआ है और माध्य तो b को मानते हैं तो वो 17 दिया हुआ है और c पूछ रहा है कितना है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस सी बटे में 2 और बराबर b होता है। तो a का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू निकालना है और ये बटे में 2 और इसका वैल्यू 17 है। ठीक, तो 8 प्लस सी
बराबर 17 गुना में 2। 8 प्लस सी बराबर 34। सी बराबर यहां से आ जाएगा 34 और माइनस में 8, तो ये हो जाएगा 26। तो ये हो गया संख्या। इसी तरीके से और क्या पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, कि यदि 3 संख्याएं एपी में हो और अंतिम संख्या, इस बार अंतिम देते हैं, आप पहला पूछ, अंतिम संख्या इकतीस तथा समांतर माध्य 20 हो तो पहली संख्या निकालें। ठीक, तो भाई पहली संख्या ही निकालना है। अंतिम संख्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ कितना 31 और माध्य भी दिया हुआ जिसको हम बी मानते हैं 20। फॉर्मूला है हमारा a प्लस सी बटे में 2 बराबर b। निकालो भाई, a का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू दिया हुआ 31। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा बट्टे में 2 और ये है 20। तो a प्लस 31 बराबर 20 गुना में 2। a प्लस 31 बराबर 40 हो गया। ये सवाल हम तीनों तरीके का करा रहे हैं। a बराबर 40 में 31 माइनस, तो a बराबर 9 हो गया। ये हो गया आंसर। इस तरीके से सवाल भी पूछा जा सकता है। ये जितना ये चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं, कुछ कंसेप्ट अगर बच गया होगा, वैसे बचा नहीं है, पर लेकिन जब सवाल कराएंगे ना एक्सरसाइज का, एक एक सवाल जब कराएंगे उसमें जरा सा भी कंसेप्ट रहने नहीं, बचेगा नहीं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फायदा आपका होगा और 450 का जो हमारा टारगेट है वो आप पूरा कर सकते हैं हमारी मदद से और हमारी टीम के मदद से। तो आइए, लास्ट बात है जो हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि टेस्ला बिहार बोर्ड को के चैनल पे आके हर वीडियो पे लाइक करें और हर एक वीडियो को शेयर जरूर करें, ये बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और हमारे जो भी है इंस्टा आईडी हो या टेलीग्राम आईडी हो, उसको आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आपका यह भरोसेमंद चैनल है, आपको मालूम है कि इतने दिनों से क्लास चल रहा है तो भरोसा तो आपको हो ही चुका होगा, इसीलिए आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।